हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि शर्ट में या कुर्ते में हम कंधी को किन किन तरीकों से जोड़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 4 तरीके बताएंगे। 4 तरीकों से हमारी जो है शर्ट में या कुर्ते में कंधी को जोड़ा जाता है। तो इस वीडियो को आपने पूरा देख लियागा तो आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल एलटी टेलर्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम कंधी को जोड़ेंगे। तो इस कंधी को हम रेडीमेड स्टाइल से जोड़ेंगे, जो हमारी रेडीमेड शर्टों में पक्की कंधी जुड़ी हुई आती है उसी तरीके से हम इस कंधी को जोड़ेंगे। तो इसके बाद हम आपको और भी कंधी जोड़ना बताएंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, आप लास्ट में जरूर कमेंट करें कि आपको कौन सी कंधी सबसे अच्छी लगी और आप किस तरीके से कंधी को जोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये बैक के पार्ट में बैक शोल्डर हमने जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद दोस्तों, अब हम इसकी कंधी को जोड़ेंगे। तो किस हिसाब से जोड़ेंगे? तो दोस्तों, रेडीमेड शर्टों में 2 तरीकों से हमारी कंधी जुड़ी हुई आती है। एक में तो हमारी इस तरह से ऊपर सिलाई लगी हुई आती है और एक में हमारी ऊपर की तरफ 2 सिलाइयाँ लगी हुई दिखाई पड़ती हैं। तो इस तरह से भी हम जोड़ सकते हैं कंधी को और इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, तरीका तो यही रहेगा और बस सिर्फ पार्ट हमारा ऊपर नीचे हो जाता है, उस हिसाब से हमारी ये कंधी सिंगल हो जाती है, सिंगल सिलाई की हो जाती है, उसी हिसाब से हमारी ये डबल सिलाई की हो जाती है। तो इसमें हम ऊपर की तरफ सिंगल सिलाई ही रखेंगे। तो इसको हम किस हिसाब से जोड़ेंगे? तो ये हमारी पक्की कंधी बोली जाती है, यानी इसका जो मार्जिन है वो पक्का होता है, तो इसलिए हमारी ये कंधी पक्की बोली जाती है। तो इसको हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट ले लेते हैं। पार्ट को हम क्या करेंगे, इस तरह से सीधा रखेंगे। इस तरह से सीधा रखने के बाद दोस्तों, जो हमने बैक का पार्ट कट किया हुआ था यानी बनाकर रेडी किया हुआ है, उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से हमें इतना मार्जिन निकालना है, इतना मार्जिन हम निकालेंगे और इस तरह से लौटेंगे। ये हमारा जो हम मार्जिन लौट रहे हैं वो हमारा फ्रंट का मार्जिन है, तो इस मार्जिन को हम लौट रहे हैं। लौटने के बाद दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे एक पैर की। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद दोस्तों, अब हम दूसरी कंधी को भी जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम दूसरे पार्ट को भी रख लेते हैं। रखने के बाद इसी तरीके से हम यहाँ से कंधी को मिलाकर रखेंगे। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, कंधी को आपको यहाँ से मिलाकर रखना है। यदि आप इस कंधी को इस तरह से मिलाकर जोड़ते हैं और यहाँ इस तरफ निकाल देते हैं तो ये आपकी कंधी बेकार हो जाएगी। जो ये हमारा आर्मोल है, आर्मोल की तरफ मार्जिन को नहीं निकालते हैं, हाले की तरफ मार्जिन निकाल देते हैं, क्योंकि ये हमारा छटकर इसको हम काट कर सही कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर निकाल दिया तो हमारा ये यहाँ पर नहीं काटा जाएगा। यदि हम इसको काट देंगे तो हमारा आर्मोल का जो शेप है वो बेकार हो जाएगा। तो यहाँ से हम आर्मोल की तरफ से इसको मिलाकर रखते हैं और इस तरह से हम इसको भी फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद दोस्तों, अब इसमें हम सिलाई लगाते हैं। तो सिलाई हम किस हिसाब से लगाएंगे? तो ये जो मार्जिन है हमारा इस तरह से लौटा जाएगा। इस तरह से मार्जिन हमारा बैक साइड रहता है, तो इसको अच्छी तरीके से हमें बिठा लेना है। बिठाने के बाद दोस्तों, आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप सिलाई लगा सकते हैं एक लब की, और फिर इसके बाद एक पैर की भी सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी डबल सिलाई हो जाएगी। तो जैसे आपको एक ही लगाना है तो आप एक ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी ये कंधी जोड़कर तैयार हो गई है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप देखिए, हमारी इस तरफ भी जो है फिनिशिंग आई हुई है। तो इस तरह से आप कंधी को जोड़ेंगे तो आपकी जो कंधी है परफेक्ट आएगी। तो अब दोस्तों, इसके नेक्स्ट कंधी को हम किस हिसाब से जोड़ते हैं, चलिए वो समझते हैं। एक और कंधी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो कंधी है वो हमारी अक्सर सिविल के काम में जोड़ी जाती है। तो जैसे आप बिगनर भी हैं और कंधी जोड़ना आपको नहीं आता है, तो आप इस तरह से कंधी को जोड़ेंगे तो आपकी जो कंधी है बहुत ही आसानी से जुड़ जाएगी और इसमें कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं आती है। बहुत ही सिंपल है इस कंधी को जोड़ना।
तो चलिए किस तरह से हम इसको जोड़ते हैं। तो इस तरह से हमने इस पार्ट की जो बैक है उसको भी जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद इस तरह से हम बैक को सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद दोस्तों जो हमारे सामने के पार्ट हैं उन पार्टों में से एक पार्ट को उठाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। यानी जो भी सीधे वाले हिस्से हैं वो हमारे अंदर की तरफ है, उल्टा हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ है। किस तरह से जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम कंधी को मिलाकर रखेंगे। हमने अभी आपको बताया था कि आपको जब भी कंधी में जोड़ना है तो आप यहाँ से मिलाकर रखेंगे, यहाँ से मिलाकर नहीं रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ से मिलाकर रखेंगे जिससे हमारा आर्मोल सही रहेगा। और तो इसमें हम क्या करेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरी कंधी को हम जोड़ लेंगे। इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटरलॉक या ओवरलॉक कर लेना है। फिर इसके बाद ये हमारा जो मार्जिन है इस तरह से पलटकर इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। पैर की लगाना है तो आप पैर की लगा सकते हैं, लब की लगाना हो तो लब की सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी कंधी जोड़ जाती है। तो फ्रेंड्स एक और कंधी के बारे में बात दोस्तों हम आपको बताएंगे कि डबल तीरे की कंधी हम किस हिसाब से जोड़ते हैं। तो बहुत से लोग इस कंधी को जोड़ना नहीं जानते हैं, तो इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि बैक तीरा किस तरह से हम जोड़ते हैं। फिर इसके बाद हम इसकी कंधी जोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारी जो है बैक का पार्ट है। इस तरह से हमने इसको कट किया हुआ है। इस तरह से हमने ये दो बैक के तीरे कट किए हुए हैं। तो इसमें से हम एक तीरे को उठा लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक तीरे को ले लिया है। यहाँ से इस तीरे को हमने सीधा रखा हुआ है, सेंटर पर हमने मार्क किया हुआ है। अब हम बैक उठाएंगे तो बैक को भी हम इस तरह से सीधा रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों अब हमारा जो सेकंड तीरा है उसको हम लेंगे और इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। इस तीरे को हमने उल्टा रखा हुआ है और ये बैक है, जो बैक को हमने सीधा रखा हुआ है, और नीचे का जो तीरा रखा हुआ है उसको भी हमने सीधा रखा हुआ है। यानी जो हमने ऊपर का तीरा और नीचे का तीरा है वो हमारा बीच में सीधा है और ऊपर की तरफ उल्टा है। तो इस तरह से हम तीरे को रखेंगे और इसमें आधा इंच का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये सिलाई लग गई है। सिलाई लगने के बाद क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से पलटेंगे और इसमें नाखून लगा लेंगे। अच्छी तरीके से इसको बिठालना है, नीचे वाले तीरे को और ऊपर वाले तीरे को भी हम इसी हिसाब से अच्छी तरीके से बिठा लेंगे। दोस्तों बहुत से लोग इस तीरे को लगाना नहीं जानते हैं। यदि आप इस तरह से तीरे को लगाएंगे तो आपका जो तीरा है बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा और ना ही कोई परेशानी आएगी इसमें लगाने टाइम। तो एक बार हम इस तरह से नीचे की तरफ मिलाकर देख लेते हैं दोनों पार्टों का जो हमारा मार्जिन है वो बराबर है कि नहीं है। जैसे कम है, छोटा बड़ा है, तो इस तरह से हम इसको कट कर देंगे। इससे हम जब तीरा को लगाएंगे तो जो तीरा है हमारा सिकुड़ेगा नहीं। तो इस तरह से मार्जिन को हम कट कर देंगे और यहाँ से भी हम जो है देख लेंगे कि हमारा जो मार्जिन एक्स्ट्रा है तो इसको भी हम सीधा कर लेंगे। इसकी हम कंधी जोड़ेंगे। तो किस हिसाब से कंधी को जोड़ेंगे, तो ये हमारी गुम जुड़ती है, ऊपर की तरफ हमारी कोई सिलाई नहीं रहती है। तो किस तरह से इसको जोड़ेंगे, तो इसमें से एक पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे। एक पार्ट हमने निकाल दिया है और एक पार्ट को हमने इस तरह से रखा हुआ है। ये जो हमारा सामने का पार्ट है तो इस पार्ट को हम ले लेंगे इस तरह से और यहाँ से साइड से हम इसको मिलाकर रखेंगे। हमने आपको बताया है कि आपको यहाँ से नहीं मिलाना है, यहाँ से मिलाकर रखना है आर्मोल की तरफ से। और इस तरह से जो हमने पार्ट निकाला हुआ है बैक का उसको हम इस तरह से पलटेंगे, इस तरह से पकड़ लेंगे मिलाकर। पकड़ने के बाद दोस्तों इसमें भी हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेते हैं। इस तरह से सीधा करने के बाद ये हमारा इस तरह से हमारी जो है कंधी आ गई है। दोनों तरफ से हम आपको दिखा देते हैं। इसी तरीके से हमारी ये कंधी आएगी। दूसरी कंधी को भी हम जोड़कर आपको दिखाते हैं। तो इस पार्ट को हम इस तरह से निकालेंगे। निकालने के बाद दोस्तों दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरीके से मिलाकर रखेंगे।
इस तरह से, और इस तरह से पलटेंगे। ये हमारा जो दूसरा वाला तीरा है, इसको हम इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से हमने दोनों कंदियों को जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद दोस्तों, जैसे आप इसमें सिलाई लगाना चाहें ऊपर से तो सिलाई भी लगा सकते हैं, और जैसे आप सिलाई को नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ऐसा ही रहने दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों, जैसे आपका ये जो मार्जिन निकला हुआ है, इसको हम इस तरह से बराबर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये कंदी जोड़ जाती है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, इसकी हम नेक्स्ट कंदी के बारे में बात करेंगे। ये जो कंदी है वो हमारी गुम सिलाई से जोड़ी जाती है। तो इस कंदी को जोड़ना बहुत ही सिंपल है, और ये कंदी हमारी जुड़ने के बाद ऊपर से कोई सिलाई नहीं नज़र आती है। तो इस कंदी को हम किस तरह से जोड़ते हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बैक तीरे को अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद दोस्तों, किस तरह से हम कंदी को जोड़ते हैं, तो चलिए वो समझते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम क्या करेंगे, ये हमारी जो बैक है तो इसको हमने टेम्परेरी जोड़ लिया है। ये हम आपको समझाने के हिसाब से जोड़ रहे हैं। जब भी आप जोड़ें तो आप अच्छी तरीके से जोड़ें, क्योंकि हमने इसमें आउटलेट धागा लगाया हुआ है। सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से, जो आपको दिखाई पड़े अच्छी तरीके से हम किस तरह से कंधे को जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बैक के पार्ट को लिया है। इस पार्ट को हमने उल्टा रखा हुआ है। उल्टा रखने के बाद दोस्तों, अब हम लेते हैं इसमें से एक फ्रंट के पार्ट को। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो इस पार्ट को हमने इस तरह से सीधा रखा हुआ है। उल्टा हिस्सा हमारा ये है, तो सीधा रखेंगे हम इसको। और आपको कंधी जो मिलाना है वो यहाँ से मिलाना है, आर्मोल से। यहाँ आपका जैसे निकल भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हम जब कट करेंगे, कॉलर लगाएंगे तो उसमें हमारा चला जाएगा। अब दोस्तों, आपको जो सिलाई लगाना है, यहाँ से 1 सूत या 1.5 सूत का मार्जिन लेकर सिलाई लगाना है, क्योंकि हम इसको गुम सिलाई से जोड़ रहे हैं। हमने इसमें सिलाई लगा ली है, आपको अच्छी तरीके से नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हमने इसमें आउटर धागा लिया हुआ है इसी वजह से। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। यदि आप ज़्यादा मार्जिन ले लेंगे तो जब भी आप पलट कर सिलाई लगाएंगे तो आपका मार्जिन वो दिखता रहेगा। तो इसलिए आपको मार्जिन इतना ही लेना है। लेने के बाद इस तरह से हम इसको अच्छी तरीके से बिठा लेंगे। बिठाने के बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। अब दोस्तों, आपको जो यहाँ पर मार्जिन लेना है तो वो एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाना है। यदि आप यहाँ पर नीचे की तरफ ज़्यादा मार्जिन ले लेंगे तो जब आप एक पैर की सिलाई यहाँ लगाएंगे तो आपका जैसे मार्जिन निकल जाएगा, तो आपकी जो कंधी है वो कच्ची नज़र आने लगेगी। तो इसलिए आपको जो है मार्जिन कम ही रखना है, और इसमें हम सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से सिलाई को हमने लगा लिया है। हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से हमारी ये कंधी आएगी। तो इस तरह से ये हमारी कंधी आएगी। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, इसी तरीके से आप शोल्डर को भी जोड़ सकते हैं, बाजू को भी अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारी ऊपर से सिलाई नज़र नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल एलटी टेलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।